नमस्कार। आज हम न्यूपा के बारे में जानेंगे। न्यूपा को जानने से पहले हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय ये न्यूपा जो कि शैक्षिक योग्यता और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत की ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एक प्रमुख संगठन माना जाता है, जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि शैक्षिक योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्यों में ये संलग्न है। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा जो किए जा रहे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करते हुए इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया या डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं हम। तो यूनेस्को के साथ 10 वर्षीय संविदा के आधार पर 10 वर्ष की संविदा की गई यूनेस्को के साथ। तो 1962 में शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन का एशियन संस्थान नई दिल्ली, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली की स्थापना की गई थी। संविदा की जैसे ही समाप्ति हुई, इसकी समाप्ति पर कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने इस संस्थान का अधिग्रहण करके शैक्षिक नियोजन को व प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज, नेशनल स्टाफ कॉलेज ऑफ एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स नाम रखा गया। लेकिन भारत सरकार ने बाद में 1979 में इस संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान कर दिया था। इसके हम विजन को जान लेते हैं। तो इसका जो विजन था वो उन्नतशील ज्ञान के द्वारा ज्ञानात्मक मानव समाज का विकास करना इसका विजन था। इसके मिशन को जान लेते हैं हम। तो राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में उन्नत स्तर के शिक्षण, शोध और क्षमता विकास को बढ़ावा देते हुए शिक्षा नीति, योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र बनना। अब हम इसके कार्य और उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो कार्य था वो शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययन व शोध कार्यों में समन्वय की जो कमी थी उस कमी को दूर करना ही इसका एक प्रमुख कार्य था। और शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन से संबंधित सुविधाओं को केंद्र स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी उपलब्ध कराना था। सेवाकालीन कार्यक्रम के रूप में या जो सेवाकालीन और पूर्व सेवाकालीन जो कार्यक्रम के रूप में शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे संबंधित अधिकारियों की प्रशासकों में दक्षता व कुशलता का विकास हो सके और नियोजन व प्रशासन में स्वच्छता लाई जा सके। और विकसित राष्ट्रों के साथ शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन की सुविधा एवं स्थिति को जानने के लिए संपर्क बनाए रखना भी इसका प्रमुख कार्य था। शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के क्षेत्र में साहित्य, पुस्तकें, शोध, पत्रिकाएं आदि का प्रकाशन करना तथा आवश्यक निर्देशन की सुविधा उपलब्ध कराना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। और एमफिल, पीएचडी, अंशकालिक पीएचडी पाठ्यक्रम आयोजित करना और शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, तुलनात्मक शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नीतिगत शोध शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, शिक्षा और भूमंडलीकरण, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली आदि में उपाधि प्रदान करना। नेक्स्ट,
अध्यापक प्रशिक्षकों जो टीचर ट्रेनर्स थे और शैक्षिक योजनाएं प्रशासन से संबंधित जो विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासकों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम तथा अनुश्रवण कार्यक्रम आयोजित करना भी इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, केंद्र तथा राज्य सरकारों में नीति निर्माण के स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक कर्मियों और विधायकों के लिए अभिविन्यास सम्मेलन, संगोष्ठियां, समूह परिचर्चा सत्र आयोजित करना। नियोजन व प्रशासन क्षेत्र में जो व्याप्त कठिनाइयां थीं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमित रूप से वर्कशॉप का आयोजन करना तथा नवाचार एवं नवीन पद्धतियों के विकास के लिए विस्तार कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना भी इसका उद्देश्य था। और जो शैक्षिक योजना और प्रशासन में रिसर्च, ट्रेनिंग, एक्सपेंशन, सर्विस, अदर जो प्रोग्राम्स थे, विचारों और सूचनाओं के प्रसार केंद्र के रूप में कार्य करना भी इसका प्रमुख कार्य था। उपयुक्त उद्देश्यों के लिए आलेख, पुस्तकें, पाक्षिक, जर्नल आदि तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब हम न्यूपा के संगठन और प्रशासन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो न्यूपा में 10 विभाग हैं। न्यूपा परिषद विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के मानव संसाधन और विकास मंत्री होते हैं। न्यूपा परिषद में जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में पूरे न्यूपा परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें कुलाधिपति, प्रबंधन बोर्ड, कुलपति और फिर संकाय डीन, कुल सचिव और वित्त अधिकारी होते हैं। तो संकाय डीन में भी 10 विभाग हैं, जिसमें कि शैक्षिक योजना विभाग, शैक्षिक प्रशासन विभाग, शैक्षिक वित्त विभाग, शैक्षिक नीति विभाग, विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, तुलनात्मक शिक्षा विभाग, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग, समेकित शिक्षा विभाग और शिक्षा आधार विभाग। अब कुल सचिव के अंतर्गत ये 2 यूनिट्स हैं, अनुसमर्थन सेवाएं और प्रशासन। तो इसके अंतर्गत जो है अनुसमर्थन सेवाएं के अंतर्गत पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र, संगणक केंद्र, प्रकाशन एकक, मानचित्रण कक्ष, हिंदी कक्ष, प्रशिक्षण कक्ष और हॉस्टल। प्रशासन में अकादमिक प्रशासन अनुभाग, कार्मिक अनुशासन विभाग और सामान्य प्रशासन अनुभाग। वित्त अधिकारी के अंतर्गत वित्त एवं लेखा अनुभाग। प्रमुख प्रकाशन है विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कुछ प्रमुख जर्नल और न्यूज़लेटर निम्नलिखित हैं, जिनको आप खुद देख सकते हैं, जैसे जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, परिप्रेक्ष्य, ANTRIEP और न्यूपा न्यूज़लेटर। अब शैक्षिक प्रोग्राम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शैक्षिक प्रोग्राम के बारे में हमने पहले से ही इसका चर्चा की है। तो न्यूपा द्वारा निम्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि MPhil, PhD, अंशकालिक PhD, शैक्षिक योजना प्रशासन के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय डिप्लोमा है और शैक्षिक योजना प्रशासन के क्षेत्र में कुछ अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, तो न्यूपा जो है वो संपूर्ण भारत में उच्च शिक्षा का सर्वे करने का कार्य भी करती है। उच्च शिक्षा से संबंधित पर्याप्त, प्रासंगिक और भरोसेमंद आंकड़ा आधार की कमी को पूरा करने के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने न्यूपा को अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण का कार्य सौंपा है। इस सर्वे में देश भर के सरकारी और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। इस सर्वे में संस्थान के मूलभूत विवरण जैसे प्रबंधन, संबद्धता की स्थिति, पाठ्यक्रम आदि से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।
नामांकन और संकाय से संबंधित जो आंकड़े हैं वो व्यापक विषय, लैंगिक और सामाजिक वर्ग आदि के अनुसार लिए जाएंगे। आशा है कि इस सर्वेक्षण से उच्च शिक्षा की योजना और आगे के विस्तार के लिए मूलभूत आंकड़ा आधार उपलब्ध हो पाएगा। इस प्रकार से स्पष्ट है कि न्यूपा अपनी बहुआयामी गतिविधियों एवं शिक्षा पाठ्यक्रम, प्रकाशन, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण आदि के द्वारा केंद्र और राज्य स्तर पर शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के रूप में सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। आशा करता हूं कि आपको न्यूपा के बारे में जानकारी हुई होगी। धन्यवाद।